नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा हिंदी साहित्य के बीए पाठ प्रथम में आपका स्वागत करता हूं। दीपावली की छुट्टियों के दौरान काफ़ी गैप हो गया अपना। मैंने आपको सेकंड पेपर के बारे में बताया था कि सेकंड पेपर आपका कहानी और गद्य की अन्य विधाओं के बारे में पेपर है आपका। आशा है कि आप सब लोगों ने किताब खरीद ली होगी। मैंने बताया था कहानी और गद्य की अन्य विधा दो किताबें चलती हैं। पहली किताब डॉक्टर रजनीश भारद्वाज द्वारा संपादित है, वो किताब आपको खरीदनी है। या फिर मार्केट में जो भी किताब आपको उपलब्ध हो, बीए फर्स्ट ईयर में जो कोर्स से एडेड है वो आप खरीद लीजिए। हम कहानी पढ़ रहे हैं। आपकी कहानी चयनिका में पहली कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था हिंदी की प्रथम या कहे हिंदी की प्रमुख कहानी में सबसे प्रथम कहानी मानी जाती है और ये हिंदी की बहुत बेस्ट कहानी है। यदि हिंदी की कोई सर्वश्रेष्ठ कहानी कही जाए तो वो उसने कहा था कहानी कह सकते हैं। उसने कहा था कहानी की रचना पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने की थी। आप सभी जो जानते हो कि इनका जन्म 1883 में जयपुर में हुआ था और मात्र 39 साल की अवस्था में 1922 में काशी में उनका निधन हो गया था। इन्होंने हिंदी में मात्र 3 कहानियाँ लिखी हैं। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सूक्ष्म जीवन। इन 3 कहानियों के आधार पर वो हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में, हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकारों में गिनती होती है। बहुत से लेखकों ने, कहानीकारों ने सैकड़ों कहानी लिखी है, लेकिन इनकी 3 कहानी, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सूक्ष्म जीवन, उन सैकड़ों कहानियों पर भारी पड़ती है। उसने कहा था चंद्र शर्मा की न केवल चंद्र शर्मा की बल्कि हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। ये उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। ये कहानी हिंदी की विकास यात्रा में मील का पत्थर है। इस कहानी में लैना सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग भावना, देश प्रेम, वीरता जैसे भावों का वर्णन किया गया है। लैना सिंह बचपन में सूबेदारनी से प्रेम करता था। सूबेदारनी का विवाह हो जाता है और लैना सिंह फौज में सूबेदार बन जाता है और उसी फौज में सूबेदारनी के पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह नौकरी करते हैं। सूबेदारनी के कहने मात्र से अपनी जान की परवाह किए बगैर लैना सिंह उनकी रक्षा करता है। स्वयं की गोली लगी थी, घाव हो रहा था, इसके बावजूद वो सूबेदारनी के कहने पर, सूबेदार युद्ध लड़ाई से पहले सूबेदारनी के घर जाता है। सूबेदारनी से कहती है कि मेरे पति और मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसकी एक कॉल पर वह स्वयं घायल होने के बावजूद जब एम्बुलेंस आती है तो हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेज देता है ताकि उनकी जान बच सके। किस लिए? उसने कहा था। स्वयं ठंड से मर रहा था, युद्ध चल रहा था, स्वयं ठंड से मर रहा था, लेकिन जब बोधा सिंह बुखार से कहरा रहा था तो अपना शॉल, अपनी स्वेटर उसको उतार कर दे देता है।
कहानी में अमृतसर से लेकर फ्रांस का युद्ध भूमि का वर्णन किया गया है। इस कहानी की खास बात पूर्वाभास शैली, फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है। यदि इस कहानी को हम तात्विक दृष्टि से देखें, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि उक्त कहानी की तात्विक विवेचना कीजिए। ये कहानी कथानक की दृष्टि से देखें, लैला सिंह और सूबेदारनी के निश्चल प्रेम का वर्णन किया गया है। 3 भागों में विभाजित है ये कहानी। पहली कहानी लैला सिंह और सूबेदारनी के बचपन की कहानी। लैला सिंह अमृतसर का रहने वाला है और अमृतसर में सूबेदारनी अपने मामा के घर आती है और अमृतसर के बाज़ार में उसको मिलती है। तो उसको एक ही बात कहती है कि तेरी गुडमाई हो गई। वो जवाब देती दत्त। फिर पूछता है तेरी गुडमाई हो गई, वो कहती दत्त। और तीसरी बार पूछती है कि तेरी गुडमाई हो गई, तो हो गई। देखती नहीं है रेशम का शोल, ये शालू। यानी बचपन में ही किशोर अवस्था में ही सूबेदारनी की शादी हो जाती है। लैला सिंह उससे अत्यधिक प्रेम करता है, लेकिन उसको कह नहीं पाता, और सूबेदारनी को पता है कि वो उससे प्रेम करता है और वो दोनों आपस में प्रेम करते हैं। लेकिन सूबेदारनी का जल्दी ही बाल्यावस्था में विवाह हो जाता है। कहानी का एक दृश्य यहीं खत्म हो जाता है। दूसरा दृश्य, सूबेदार लैला सिंह नायक बन जाता है, सेना में चल जाता है, पलटन का सूबेदार बन जाता है। और लड़ाई से पहले एक बार वो सूबेदारनी के घर जाता है, तो उस घर में सूबेदारनी का पति हजारा सिंह और उसका पुत्र बोधा सिंह रहता है। तो अलग से बुलाकर सूबेदारनी कहती हैं कि लड़ाई में तो जा रहे हो, मेरा तो पति है और एक ही बेटा है जो दोनों ही फौज में हैं। यदि इनमें कुछ हो जाएगा तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। बस उसका कहा हुआ कथन उसके मन में छा जाता है। और अंतिम दृश्य में बताते हैं कि किस प्रकार लैला सिंह अपनी जान पर खेल कर भी बोधा सिंह और हजारा सिंह की जान बचाता है। स्वयं घायल होने के बावजूद भी उन बाप और बेटों को एम्बुलेंस में बिठाकर सैनिक हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। जब बोधा सिंह बुखार से करा रहा था तो लैला सिंह स्वयं की जर्सी और शॉल उसे दे देता है। वो कहता है कि मेरे को ठंड नहीं लगती और मैंने तो बहुत गर्म स्वेटर अंदर पहन रखी, जबकि उसने अंदर कुछ भी नहीं पहन रखा होता। तो एक इसमें निश्चल प्रेम, कर्तव्य भावना और त्याग भावना का इसमें वर्णन किया गया। कथानक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। एक व्यक्ति जिसने अपने बचपन के प्रेम के खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी, मात्र उसके कहने मात्र से। यदि हम पात्रों और चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें तो इस कहानी में कई पात्र हैं। लैला सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, सिख पलटन के सिपाही, अफसर। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण 2 ही पात्र हैं, लैला सिंह और सूबेदारनी। उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चलती है। बोधा सिंह भी है। बोधा सिंह का चरित्र का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। जहाँ तक सूबेदार हजारा सिंह है, वो साहसी है, ओजस्वी है, उदार है, वीर है, स्नेहपूर्ण है। वजीरा सिंह विदूषक है, मस्करापन है उसमें, टालू स्वभाव प्रवृत्ति का व्यक्ति है। लैला सिंह का चरित्र उत्कृष्ट है, पुष्ट है, प्रभावशाली है। उसके 2 रूप है, एक प्रेमी और एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही। वो अपने प्रेम के खातिर अपनी स्वयं की जान दे देता है और हजारा सिंह और बोधा सिंह को बचाता है। और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही स्वयं की जान देकर अपने देश की सेना की रक्षा करता है और विजय हासिल करवाता है। आदर्श प्रेमी है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, स्वयं की जान देकर भी फील्ड अस्पताल में सूबेदारनी के पुत्र और पिता को भेज देता है। स्वयं ठंड से कराता हुआ भी अपनी जर्सी और कंबल बोधा सिंह को दे देता, सूबेदारनी के पुत्र को, और स्वयं ठंड झेलता है। सूबेदारनी कहीं कहीं ये लगता है कि वो स्वार्थी प्रवृत्ति की दिखती है, लेकिन नहीं, वो भी लैला सिंह से अत्यधिक प्रेम करती है। लेकिन उसकी विडंबना ये है कि उसका पति और उसका पुत्र दोनों ही सेना में नौकरी करते हैं। यदि दोनों को कुछ हो जाता है तो उसका कौन रहेगा?
एक तरफ वो आदर्श पत्नी है और एक आदर्श माँ है, उन दोनों का चरित्र वर्णन किया गया। दोनों ने प्रेम और कर्तव्य के मार्ग में विजयी दिखाई देते हैं। कथोपकथन संवाद, दो पात्रों के मध्य में आपस में बातचीत को संवाद कहते हैं। इसमें सूबेदारनी और लैला सिंह के बीच में शुरू में बात होती है, तेरी शादी हो गई, तेरी गुडबाई हो गई, और बीच में सूबेदारनी उनकी बीच वार्तालाप होती है, फौजी अफसर के बीच में वार्तालाप होती रहती है, जर्मन अफसर के बीच में वार्तालाप होती है। वार्तालाप रोचक है, स्वाभाविक है, संकेतपूर्ण है, चरित्र और कथानक को प्रकट करने वाले हैं। वार्तालाप में कहीं कहीं पंजाबी, कुड़माई, पादा, खोता, सोहरा, अंग्रेजी के शब्द जो वे दिखाई देते हैं, जो स्वाभाविक है, रोचक है, पात्र और चरित्रों के अनुसार है। जहाँ तक भाषा है, भाषा सहज सरल है, रोचक है, प्रौढ़ है, अवसर के अनुकूल भाषा है, भावनात्मक भाषा का प्रयोग किया गया। पूर्वाभास शैली या पूर्व दीप्ति शैली, फ्लैशबैक का इसमें प्रयोग किया गया है। शैली मार्मिक है, प्रभाव ढालने वाली है, व्यंग्यात्मक है। जहाँ तक देश, काल और वातावरण का चित्रण है, देश, काल और वातावरण। देश भारत की कहानी है, वह स्थान जहाँ पर कहानी की घटना घटित हो रही है। काल आज़ादी के पहले की वर्णन किया गया है। वातावरण एक पंजाबी परिवार का वर्णन किया गया है, उसमें युद्ध क्षेत्र का वर्णन किया गया है। युद्ध में हमें उस कहानी को पढ़ते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम अमृतसर में खड़े हुए हैं, हम युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। वहाँ की बोली, युद्ध की परिस्थितियाँ, सर्दी, लड़ाई, खंदक, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारे सामने क्रिएट कर देते हैं। स्वाभाविक कहानी लगती है। उद्देश्य की दृष्टि से ये कहानी लैला सिंह के निश्चल प्रेम का वर्णन करती है। लैला सिंह के चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रणपलायन, त्याग भावना, देश प्रेम की भावना, वीरता की भावना आदि सबका वर्णन करती है। वह अपनी बाल्यावस्था में निश्चल प्रेम के सूबेदारनी से करता है और उसकी शादी हो जाती है। बाद में उनका कोई संपर्क नहीं होता है, बस एक बार मिलने के माध्यम से उसने कह दिया कि मेरे पिता और मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, उसके लिए वो अपनी जान दे देता है। ये कहानी आदर्श प्रेमी, आदर्श कर्तव्यनिष्ठ साहसी सैनिक के वर्णन किया गया है, जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है और हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आप इस कहानी को पढ़ो और आपको बहुत अच्छा लगेगा स्वयं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है।